हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भेदभाव। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रीमा जी और सोमेश जी की दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं, आयशा बड़ी और साशा छोटी। आयशा बला की खूबसूरत, गोरी और लंबी है और साशा थोड़ी सांवली लेकिन नाक नक्श में मोहक। आयशा को अपनी खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा ही घमंड था और इसका सबसे बड़ा कारण उनके पापा थे। सोमेश जी को तो आयशा की कोई गलती मानो कभी दिखाई ही नहीं देती थी। वो खुद बहुत हैंडसम लगते थे और रीमा जी उनसे थोड़ी 19। उन्हें अपने अच्छे दिखने पर बहुत ज़्यादा घमंड था। यहाँ तक वो कितनी बार साशा को कहीं लेकर जाने के लिए मना कर देते। बचपन में तो साशा को समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसे समझ आने लगा कि पापा उसे खास पसंद नहीं करते। पढ़ने में और बाकी एक्टिविटी में वो आयशा से आगे थी। जब भी उसे स्कूल में कोई इनाम मिलता वह बड़ी आशा के साथ अपने पापा को दिखाती कि शायद पापा उसे शाबाशी देंगे, लेकिन हर बार उसे निराशा ही लगती। आशा को बहुत जलन होती थी साशा से और इसका बदला वो दूसरे तरीके से निकालती। वो पापा को कह के खुद के लिए नए कपड़े खरीदती और जब रीमा जी बोलती कि साशा के लिए भी ले आते तो फट से अपने पुराने कपड़े उसे दे देती और बोलती, अरे पापा देखो ना कितने सुंदर कपड़े हैं, लेकिन छोटे हो गए हैं तो साशा इसे पहन लेगी। और साशा जो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, हंस कर पहन भी लेती थी। सोमेश जी भी उसी की हाँ में हाँ मिला देते, अपना सारा काम उससे कराती और साशा हंसते हंसते सब भी कर देती। वो जानबूझकर पापा के सामने अपनी फरमाइशें रखते, जिनको सोमेश जी हंसते खिलते पूरा भी कर देते। रीमा जी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन आयशा उसका उल्टा उन्हीं को जवाब दे देती। रीमा जी सोमेश जी को बोलती भी आप उसकी हर जिद मानकर अपने ही बच्चों में दूरियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमेशा सोमेश जी यह कहकर चुप करा देते कि मुझसे जिद नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी। तुम अपने बेटी साशा पर ध्यान दो, आयशा की मैं संभाल लूँगा। रीमा भी चुप होकर रह जाती। यहाँ तक कि सोमेश जी अपनी माँ कल्पना जी की भी बात नहीं सुनते। वो बोलती कि सोमू इतना लाड़ करके बिगाड़ मत, दूसरे के घर जाएगी तो कैसे एडजस्ट करेगी। साशा को देख 2 साल छोटी है आयशा से, लेकिन समझदारी में उससे 2 कदम आगे। कितनी संस्कारी, शांत और हर काम में निपुण। लेकिन सोमेश जी माँ को यह कहकर चुप करा देते, माँ आयशा मुझ पर गई है, देखो कितनी सुंदर दिखती है। जो एक बार इसे देख ले वो देखता ही रह जाता है। देख लेना, आगे से मांग कर ले जाएंगे आयशा को और राज ही करेगी वो ससुराल में। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और आयशा का अहम भी बढ़ता गया। जैसे वैसे आयशा ने कॉलेज पास कर लिया और आगे पढ़ने में उसकी कोई रुचि भी नहीं थी। रीमा जी ने बहुत समझाया कि कुछ तो आगे कर ले, लेकिन हर बार सोमेश जी उसकी तरफदारी के लिए हाजिर रहते। उसका मन नहीं है तो रहने दो, और रही बात शादी की तो आगे से रिश्ता आएगा और फिर कौन सा उसको कोई काम करना है, जहाँ भी जाएगी ऐसी करेगी। लेकिन रीमा जी और कल्पना जी की दोनों जानते थे कि समय को किसी ने नहीं देखा। इसके विपरीत साशा पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसने सोच भी रखा था कि उसे आगे क्या करना है, और बहुत जल्द साशा का दाखिला IIM अहमदाबाद में हो गया। घर पर सभी खुश थे सिवाय आशा के। जब दूसरे दिन न्यूज़पेपर और चैनल पर साशा के इंटरव्यू ने तो सोमेश जी को भी आंखें खोल दी। हर तरफ से बधाइयाँ के फ़ोन आ रहे थे और सोमेश जी तो गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन आयशा को सहन नहीं हो रहा था, खासकर अपने पापा का यूँ साशा के लिए खुश होना। सोमेश जी आयशा को बोले भी, बेटा साशा को बधाई तो दे दे, लेकिन आयशा ने झट से पलटकर जवाब दे दिया, पापा लगता है अब आपको मुझसे ज़्यादा साशा पसंद आने लगी है। अरे नहीं बेटा, तू तो मेरी लाड की बेटी है और हमेशा रहेगी, लेकिन
आज तो सासा सच में बधाई की हकदार है। सोमेश जी बोले। लेकिन आयशा ने उल्टा सासा को ही पलटकर बोल डाला, यह मत सोचना कि अच्छे नंबर लाने से तेरा सिलेक्शन हो जाने से तू पापा की लाडली हो जाएगी। पापा हमेशा मेरा ही कहा मानेंगे। वो तो सिर्फ इसलिए खुश हैं कि तू कुछ कर लेगी तो शादी के लिए ठीक ठाक लड़का मिल जाएगा। अच्छा है, थोड़े दिन बाद यहाँ से चली जाएगी तो मैं भी चैन से रहूँगी। आयशा बस करो, अगर बधाई नहीं देनी है तो मत दो, लेकिन इतना गलत भी मत बोलो, छोटी बहन है तुम्हारी। सोमेश जी बोले। पापा अब आप भी प्लीज़ बस करिए, बहुत हो गया। आपको जब बोलना था तब आप बोल नहीं पाए क्यों? हम दोनों बहनों में भेदभाव करते रहे। अगर मैं दीदी जितनी सुंदर नहीं हूँ तो उससे मेरी गलती है क्या? मैंने आपके मेरे प्रति व्यवहार से हमेशा प्रेरणा ली और ठान लिया कि एक ना एक दिन कुछ बन कर दिखाऊंगी। आज पेपर में नाम देखकर जब आपके पास फ़ोन बजे तो लगा बाजी जीत ली। लेकिन पापा आपकी इस लड़ाई ने मुझे और दीदी को बहुत दूर कर दिया। अरे बच्चे तो सब एक जैसे ही होते हैं ना, हम उसमें कैसी तुलना हमारे बचपन को तो खो दिया। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद आगे हम एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करेंगे। और दीदी आप अब और नहीं, अब मैं वो छोटी बच्ची नहीं रही कि जो जैसा बोलेंगे मैं चुप रहूँगी। मैं हमेशा से आपकी बहुत इज्जत करती आई हूँ और मुझसे लगता है कि ऊपर से आप मुझे प्यार नहीं करने का नाटक करते हो, क्योंकि बहनों की बॉन्डिंग हमेशा बहुत अच्छी होती है। मैं अपनी सहेलियों को हमेशा देखा करती थी कैसे वो अपनी बहनों के साथ खेलती है, बातें करती है, लेकिन मैं और आप तो चुपचाप से बचपन से दूर ही रहे। इनसे जितना मैंने आपको पास आने की कोशिश करी उतना ही आपने मुझे दुत्कारा और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी दीदी, मैंने फिर भी हर जगह आपका सम्मान ही किया। और मुझे मेरी माँ और दादी ने सिखाया है कि सासा तू तेरी दीदी का साथ कभी नहीं मत छोड़ना। शायद उनको उम्मीद है कि एक ना एक दिन आपको और पापा को एहसास होगा। आपने सही कहा, थोड़े दिन में चली जाऊंगी और फिर आप रहना चैन से। लेकिन जिस दिन भी दिल से याद करोगे आपके पास मिलूंगी। सासा कहते कहते रोने लगी और अपने कमरे में भाग गई। कल्पना जी और रीमा जी दोनों चुप थे, क्योंकि इस वक्त कुछ बोलना उन्हें उचित नहीं लगा। सोमेश जी और आयशा एकदम सुन्न हो गए। फिर आयशा ने ही चुप्पी तोड़ी, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन कितना कुछ दिल में छिपा कर बैठी थी, मुझसे एहसास ही नहीं हुआ। हाँ बेटा, गलती तो मेरे से भी बहुत बड़ी हुई है, लेकिन कैसे मैंने अपने ही बच्चे में भेदभाव किया? क्यों मेरी आंखों पर अपनी और तेरी सुंदरता का पर्दा चढ़ गया था? सोमेश जी हताश और पश्चाताप में बोले। सोमू और आशा, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, बिखरे हुए रिश्तों को समेटा जा सकता है। बस अब पहल तुम दोनों की करनी होगी। और मैं अपनी सासा को जानती हूँ, खुद वो भी इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। कल्पना जी ने जैसे ही कहा, आयशा उसके गले लग गई। दादी मुझे माफ़ कर दीजिए, और मम्मी आपका बहुत दिल दुखाया, मैंने माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। ना बेटा, तुमको अपनी गलती समझ आ गई, यही बड़ी बात है। रीमा जी आयशा को गले लगाते हुए बोली, माँ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। और रीमा, तुम भी बहुत दिल दुखाया मैंने तुम्हारा। सोमेश जी बोले, बेटा अब तो मुझे कल की सुबह का इंतज़ार है, जब मेरे सबको अपने हिस्से का प्यार मिल जाएगा और मेरा बिखरा हुआ परिवार एकजुट हो जाएगा। दोस्तों, जब अपने ही रिश्तों में भेदभाव या तुलना जैसी भावनाएं आ जाती है तो परिवार बिखर जाता है। कोशिश करिए कि आपसी रिश्तों में ऐसी दरारें ना चढ़ पाए कि उसको रिपेयर करना मुश्किल हो जाए।
रिश्तों को समेट कर रखे, उन्हें बिखेरे नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।